श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज से हम एक नई पुस्तक प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आप बाबा ने भक्तों को क्या क्या अनुभव दिए, बाबा ने भक्तों के साथ क्या क्या लीलाएं करी, ये सुनेंगे और बाबा के प्यार और कृपा को प्राप्त करेंगे। साईं भक्त अनुभव। अप्पा साहेब कुलकर्णी। सावधान, वाड़े में चोर अधिक हैं, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी कि संपत्ति चंचला है और यह शरीर भी नाशवान है। ऐसा ही समझकर यह लौकिक व्यापार लौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो, ऐसा बाबा ने विजयानंद स्वामी को कहा था। बाबा जानते थे कि उनकी मृत्यु निकट है। बाबा ने उन्हें सचेत करके धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करने की सलाह दी थी। बाबा ने अप्पा कुलकर्णी को भी ऐसे ही कहा था, लेकिन वे उनके शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए। चोर आएंगे और तुमसे लड़ाई करेंगे। व्यक्ति चुनने में वे बहुत चालाक हैं। वे जिसे चाहेंगे उसे ही लेकर जाएंगे। सावधान। लेकिन अप्पा ने अपने रुपए पैसे को संभालने का कष्ट किया। उस समय शिरडी में विशुचि का रोग का प्रकोप था। एक रात्रि अप्पा को लगातार उल्टी व अतिसार होने लगी। कुछ ही समय में उनका शरीर ठंडा पड़ गया। वह हृदय की धड़कनें बहुत धीमी हो गईं। उनकी ऐसी हालत देखकर उनकी पत्नी भागकर बाबा से उदी मांगने व अपने पति के प्राणों की रक्षा की प्रार्थना करने के लिए गई। बाबा शांत स्वर में बोले, शोक मत करो। जिसने भी जन्म लिया है, मृत्यु उसका इंतजार करती है। जन्म व मृत्यु यह शरीर के कार्य हैं। यहाँ ना कोई जीता है और ना कोई मरता है। अगर तुम जीवन के सिद्धांत को ज्ञान चक्षुओं द्वारा देखोगी तो तुम जान जाओगी कि तुम इनसे अलग नहीं हो। जब कपड़े पुराने व फीके हो जाते हैं तब तुम उनको फेंक देते हो। उसी प्रकार आत्मा जो अमर है पुराने शरीर का त्याग कर देती है। उसे जाने से मत रोको, उसे जाने दो, क्योंकि उसने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वह स्वर्ग में जाएगा। अभी वो मेरे सामने अपने वस्त्र बदल रहा है। तब उनकी पत्नी रोती हुई लेकिन बाबा के शब्दों द्वारा शांत चित्त से वापस घर लौट आई। तभी अप्पा का देहांत हो गया। गांव वाले हैजे के प्रकोप के कारण भयभीत हो गए, क्योंकि उसने महामारी का रूप ले लिया था। उन्होंने बाबा के पास आकर महामारी को रोकने की प्रार्थना की। बाबा बोले, हैजे के कारण केवल 7 की मृत्यु होगी। 7 व्यक्तियों की मृत्यु होने के पश्चात विशूचिका की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब अगली कथा को सुनिए। अमोल चंद चंद्रभान सेठ साहूकार, आयु 35 वर्ष रहा था। मैंने बाबा को अपने घर और मेरे ताऊ जी के पुत्र खुशहाल के घर, जो मेरे बराबर वाले घर में हैं, आते हुए देखा है। महासमाधि लेने से 3 दिन पूर्व भी वे हमारे यहाँ आए थे। उस समय वे स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। वे हमारे यहाँ हल्का जल पान कर लिया करते थे। वे 15 से 30 मिनट तक ही रुका करते थे, फिर वे वापस चले जाते थे। मेरे ताऊ जी के बड़े पुत्र खुशहाल भाव, जिसकी मृत्यु 5/11/1918 को हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ माह तक बाबा राहता में एक चावड़ी, जो अब टूटी फूटी हालत में है, किसी मुसलमान संत अली, शायद अकबर अली के साथ रहते थे। उनकी तस्वीर आज भी वाड़िया पार्क अहमदनगर के समीप हमारे जिन यानी राहते कर जिन में रखी हुई है। दौल सेठ ने बाबा को अहमदनगर के संत के साथ देखा था और बाबा अहमदनगर से राहता रहने आए थे। फिर वे शिरडी रहने के लिए चले गए थे। मेरे पिता चंद्रभान सेठ का देहांत
13/12/1911 को हुआ था। उनके बड़े भाई रामचंद्र सेठ थे, जिनका देहांत सन 1860 में हुआ था। खुशहाल भाव रामचंद्र सेठ के पुत्र हैं। उनकी विधवा पत्नी अब अकेली अहमदनगर में रहती हैं। मेरे पिता के छोटे भाई ब्रिजी चंद हैं, जिनके पुत्र प्रेमचंद एक साहूकार हैं। वे 60 वर्ष के हैं और औरंगाबाद शाहगंज में रहते हैं। उन्हें बाबा के विषय में जानकारी है। मेरे पास उनके पिता और खुशहाल भाव की तस्वीरें हैं। खुशहाल भाव मुझसे 47 वर्ष बड़े थे और उनकी मृत्यु 62 वर्ष की उम्र में हुई थी। दौल सेठ ने साईं बाबा को अली अकबर के साथ अहमदनगर में देखा था। अकबर अली अहमद में किंग गेट के समीप बड़ा इमाम कोटला में रहते थे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आनंद रामचंद्र बाड़ावे, आयु 64 वर्ष, भू संपत्ति दलाल, मोठी चौसक, रविवार पेठ, पूना। 30 वर्ष पूर्व मेरे ससुर श्री वाबाले, जो अहमदनगर में वकील थे, साईं बाबा के परम भक्त थे। मैं मोहिनी राज निवासा में बाड़ावे यानी पुजारी था। मेरे एक पुत्र था। इससे पहले मेरे घर कई बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन सभी की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती थी। मेरे ससुर नाना साहेब चंदोरकर के मित्र थे। अपने ससुर जी के कहने पर मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ शिरडी गया। मेरी पत्नी और मैंने अपनी समस्या या दुख किसी के सामने व्यक्त नहीं किया। मेरी पत्नी ने मानसिक रूप से बाबा से आशीर्वाद मांगा कि भविष्य में जन्म लेने वाली संतान दीर्घ आयु वाली व स्वस्थ होनी चाहिए। बाबा ने अपना हाथ उसके सर पर रखते हुए कहा, किसी प्रकार की चिंता मत करो। इसके बाद मेरे घर एक लड़की और 3 बेटों का जन्म हुआ। वे सभी जीवित हैं। केवल एक लड़के की 17 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। इस प्रथम शिरडी यात्रा के दौरान बाबा ने मुझसे दक्षिणा मांगी थी। मेरे कुछ देने पर बाबा ने अधिक मांग की थी। ऐसा उन्होंने तब तक किया जब तक मेरी जेब के सब रुपए समाप्त हो गए। मैं उन्हें 1 रुपया देना चाहता था, परंतु किसी कारणवश मैं उन्हें 1 रुपया नहीं दे सका। वापस घर आकर मैंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। कुछ वर्षों के बाद अचानक मेरा बुरा समय प्रारंभ हो गया। पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। तब मेरी पत्नी ने मुझे साईं बाबा को 1 रुपया देने की मेरी प्रतिज्ञा को मुझे याद दिलवाया। मैंने तुरंत मनी ऑर्डर करके बाबा को 1 रुपया भिजवा दिया। तभी से मेरा समय बदल गया। मेरे अच्छे दिन वापिस आ गए। धन के भंडारे फिर से भर गए। सुख समृद्धि वापिस लौट आई। यह बात 20 वर्ष पुरानी है। तब बाबा जीवित थे। मैं सन 1914 में पूना आ गया। यहाँ मैं भू संपत्ति की दलाली का धंधा करता हूँ। मेरे पुत्र भी यहाँ अच्छा धंधा करते हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। MG प्रधान, क्लर्क कलेक्टर ऑफिस, राजस्व विभाग। मैंने साईं बाबा के विषय में सुना था। मैं अपने 7 वर्ष के पुत्र दत्तात्रेय को खो बैठा था, इसलिए मैं बहुत दुखी था। मैं साईं बाबा के पास जाकर उनसे मिलने का विचार कर रहा था। एक दिन मैंने स्वप्न में 5 साधुओं को बैठे हुए देखा। मैंने उनमें से एक साधु से पूछा, इनमें से साईं बाबा कौन से हैं? और उसने एक की ओर इशारा करके उन्हें साईं बाबा बताया। फिर मैं बाबा को भेंट देने के लिए जंजीरा के अपने बाग से सीताफल, रामफल आदि लेकर साईं बाबा के पास शिरडी गया। यह सब उन्हें भेंट देने के बाद मैंने उनके दर्शन किए और उनके पास बैठ गया। जैसा रूप स्वप्न में साईं बाबा का मैंने देखा था, वही रूप मुझे शिरडी में भी देखने को मिला। बाबा मुझे अपमानित कर गालियां देते हुए बोले, बेवकूफ, अपने पुत्र के खो जाने का शोक क्यों मनाते हो? वह तो केवल मिट्टी में मिल गया। शरीर तो मिट्टी में ही मिलता है, इसके लिए शोक किस लिए? वे फिर बोले, अपने रामफल को दूर तक फैलाओ, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को दूसरों में बांटो।
फिर बाबा ने वहाँ बैठे किसी भक्त को मेरे घर के बगीचे का पूरा वर्णन किया। उन्होंने सीताफल, रामफल आदि वृक्षों की सही संख्या, वे किस दिशा में लगाए गए हैं, उनका ऐसा वर्णन किया मानो कोई पड़ोसी जो उन्हें प्रतिदिन देखता हो स्वयं उसका वर्णन कर रहा हो। उन्होंने औरों को मेरे विषय में बताया कि 15 दिन पहले इसने अपना पुत्र खो दिया है और अब व्यर्थ ही उसका शोक मना रहा है। बाबा मेरे दुख को दूर करके उनके प्रति मेरे विश्वास को दृढ़ कर रहे थे। ऐसा वे आने वाले लोगों को बताते थे। जैसे कि वे मेरे विषय में सब कुछ जानते हों। कह रहे थे, मैं यहाँ 4 दिन रुका। वहाँ आए और भक्तों के विषय में भी बाबा ने जानकारी दी। ऐसा करके बाबा ने अपने अद्भुत अंतर्ज्ञान का प्रमाण दिया था। बाबा के प्रति मेरे विश्वास की यह शुरुआत थी जो मेरे आध्यात्मिक व सांसारिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। मैं सन 1935 तक दोबारा शिरडी नहीं गया। मुझे बाबा पर दृढ़ विश्वास है। जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसता हूँ, मैं उन्हें स्वप्न में याद करता हूँ और वे मेरी सहायता करते हैं। पिछले 2 साल से मैंने ऐसा कोई स्वप्न नहीं देखा, ना ही मेरा कोई संपर्क हो पाया। मेरे विश्वास में पहली बार ठहराव तब आया जब पहली बार शिरडी यात्रा के लिए मुझे अचानक छुट्टी व रुपए आदि मिल गए। मेरे 4 दिनों के शिरडी प्रवास के दौरान बाबा उदासीन नजर आए। वे बहुत कम बोले। वे अपने आप में ही मग्न व शिथिल नजर आए, जैसे किसी ने नशा किया हो। बाबा के समाधिस्थ हो जाने के बाद मुझे मिली सहायता का एक अनुभव इस प्रकार से है। सन 1932 में मेरे छोटे पुत्र को अचानक तेज बुखार आ गया। 3-4 दिन बुखार रहने के बाद उसके हृदय की धड़कन बंद हो गई। हमारे डॉक्टर श्री जे को बच्चों का निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने बताया कि बच्चे की सांस तो रुक गई है और उसकी मृत्यु हो गई है। उसने मेरी पत्नी को दिलासा देना शुरू कर दिया। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अटपटा लगा। मैं उसकी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बाबा की उदी को बच्चे के चेहरे पर लगाया, बाबा के चित्र को बच्चे के समीप रखकर बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना की। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अंधविश्वासी हूँ। मैंने घोषणा की कि बाबा ईश्वर हैं, वे बच्चे की रक्षा अवश्य ही करेंगे। 40 मिनट बीतने के बाद बच्चे को होश आ गया। वह उठ गया और फिर खेलने लगा। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ like, subscribe and share this channel